Hi guys, now I am going to teach you the lifeline of national economy, which is only in the UP board syllabus, not in the CBSE. Only map question has been asked in your examination, but this chapter is very important. That's why I am teaching you. So lifeline is a lifeline of a national economy is also the backbone of economy. किसी कंट्री की इकोनॉमी की ये भी बैकबोन होती है। तो इसमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं कौन कौन से तीन देयर आर थ्री ट्रांसपोर्ट लैंड ट्रांसपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट लैंड ट्रांसपोर्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट रेलवेज roadways railways pipelines and water is transport is divided into two part inland and overseas air transport is also divided into two part domestic airways and international airways now the roadways so one question has been raised here that is which is a better roadways is a better or railways is a better land transport में दो बताया रेलवेज और रोडवेज तो इसमें बहुत क्लियर कट में दिया है द रोडवेज इज ए बेटर बिकॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंस्ट्रक्शन कार्ड ऑफ रोड इज मच मोर लोअर देन द रेलवे लाइन्स second the broader can travels comparatively more distance and the undulating topography and road can negotiate the higher gradients of the slope as such can be traverse mountains such as the Himalaya. Road transport is a economically in the transportation of the few person and the relatively smaller amount of the goods over the short distances. And next, it is also provide door-to-door service. Road transport is also used as the feeder to the other modes of the transport. क्योंकि रोड in the absence of road transport we cannot go to the railway station at the airport also. कहीं नहीं जा सकते इसलिए रोडवेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगला हमने बताया गोल्डन क्वाड्रेंट सुपर हाईवेज ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा चलाई हुई स्कीम्स थी. इसके ये नॉर्थ साइड में आपका श्रीनगर, ईस्ट साइड में सिलचर और वेस्ट साइड में गुजरात और साउथ साइड में तमिलनाडु. इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया और इसमें 6 लेन की रोड बनाई गई. इससे क्या हुआ कि ये जो भारत के 4 बड़े महानगर हैं इन चारों महानगरों की द डिस्टेंस एंड द टाइम पीरियड टू ट्रेवल फ्रॉम वन टू अदर मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटीज इज अ वेरी शार्ट. चार बहुत शार्ट हो गए इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. नाउ द नेशनल हाईवेज. National highways means the capital city, the capital of the country is connected by all the state and union territories. इससे जो national highways बनते हैं CPWD works for the maintain of the construction of this. CPWD इसके लिए काम करता है. State highways जो state की capitals होती हैं उनको जितने districts होते हैं जोड़ने के लिए जो होता है वो state highway होता है. District roads वो होता है जो district headquarter को जितनी भी रोड्स कनेक्ट करती हैं वो डिस्ट्रिक्ट रोड्स होती हैं. अदर रोड्स मीन्स जो विलेज एरियाज में रोड होती हैं उनको हम अदर रोड्स में कहते हैं. बॉर्डर एरियाज में जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं उनके इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने 1960 में एक प्लान चलाया और उस प्लान के तहत बॉर्डर रोड बनाया ताकि दिस रोड हैज़ बीन इम्प्रूव द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द एरिया टू डिफिकल्ट टेरेन एंड द हैव हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो ये था. रोड डेंसिटी क्या होती है? रोड डेंसिटी होती है कि 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया हाउ मेनी रोड्स आर पासेस थ्रू द 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया. द लेंथ ऑफ द रोड कितनी लंबाई की लेंथ उसमें पास हो रही है उसको हम लोग रोड डेंसिटी कहते हैं. अगली चीज़ है कि रेलवे. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेलवे? एज यू हैव सीन इन द अर्लियर पहले ही बताया हमने कि रोडवेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द रेलवेज बट फॉर द हैवी एंड बल्कि गुड्स रेलवेज इज मच मोर इम्पॉर्टेंट एट द रेलवे रोडवेज. एंड at one time there is a much more passenger can go from one place to another place by the railway. Indian railway is the largest network of the एशिया की सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है. इट प्रोवाइड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है. द बजट ऑफ द इंडियन रेलवे नेवर गो इन द माइनस कभी नहीं जाता है. तो ढेर सारे यात्री जो है बिना टिकट यात्रा करते हैं फिर भी इसका बजट घाटा नहीं होता. इससे 3 लाइन होती है ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज. ब्रॉड गेज इसकी जो पहली ट्रैक होती है वो 1 मीटर से ज़्यादा होती है नियर अबाउट 1.6 मीटर के आसपास होती है उसे ब्रॉड गेज कहते हैं. और उसके बीच में होती है मीटर गेज. पटरियों के बीच की चौड़ाई 1 मीटर होती है.
नैरो गेज होती है जब पटरियों की चौड़ाई 1 मीटर से कम होती है, 0.676 होती है, ये 0.762 से लेकर के इतना तक। इसमें नैरो गेज जो होती है वो माउंटेन्स हिली एरियाज के लिए होती है, हिली एरियाज पे जो ट्रेन चलती है उसके लिए होती है। इसके बाद आता है वाटरवेज। वाटरवेज में मैंने बताया था आपको कि वाटरवेज इज द चीपेस्ट मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट। चीपेस्ट मोड इसलिए होता है कि हैवी एंड बल्कि गुड्स कैन कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय द हैवी कार्गोज। बड़ी बड़ी कार्गोज पे बड़े बड़े सामान लाद करके हैवी बल्कि इट इज आल्सो फ्यूल इफिशिएंट। फ्यूल इफिशिएंट, इसमें ईंधन कम लगता है। मीन्स इंग्लैंड तक, यहाँ से इंडिया से इंग्लैंड तक ढेर सारे वजनी सामान यहाँ से लाद करके जाते थे, इसलिए ये चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इसमें अभी इंग्लैंड जो इंग्लैंड है उसमें NW1 से ले करके, जैसे वहाँ पे नेशनल हाईवेज थे वैसे यहाँ पे NW1 से ले करके NW5 तक बनाया गया है, जिसमें NW1 फ्रॉम इलाहाबाद टू हल्दिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। इलाहाबाद से यहाँ तक ये इंग्लैंड है, गंगा रिवर में इलाहाबाद एंड द हल्दिया। 1620 किलोमीटर रेंज है इसकी। एयरवेज में दो तरह के एयरवेज होते हैं। एक एयरवेज होता है डोमेस्टिक एयरवेज, मतलब द एयरलाइंस विच कम्स इनसाइड द कंट्री, जो देश के अंदर में ही आती है। और दूसरा इंटरनेशनल एयरवेज होता है। दूसरा इंटरनेशनल एयरवेज द एयरलाइंस विच ट्रेवल्स फ्रॉम वन कंट्री टू द अनदर कंट्री, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाती है। ठीक है, ये दो हो गए। और तीसरी चीज इसमें है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में पोस्ट ऑफिस, द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द एशिया। पोस्ट ऑफिस, रेडियो, टेलीविज़न, आकाशवाणी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इंटरनेट, फिल्म इंडस्ट्री, ये कम्युनिकेशंस है, मास कम्युनिकेशंस है। इनके द्वारा मैसेज वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ आती है टूरिज्म एज ए ट्रेड। टूरिज्म एज ए ट्रेड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज थ्रू दिस देयर इज अ गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इन्वेस्ट द मनी इनसाइड द कंट्री। पैसा इन्वेस्ट कर रही है अपने देश में, बट बाय दिस द फॉरेन करेंसी कम इन आवर कंट्री। इसके द्वारा फॉरेन करेंसी हमारे देश में आ जाती है, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, फॉरेन करेंसी लेके आते हैं, तो हमारी कंट्री रिच होती है। थैंक्स गाइस।